नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन का। बिहार झारखंड बुलेटिन में बात होगी लातेहार की, जहां भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय बस्ती चलो अभियान का रविवार को समापन किया गया। आगे बात करेंगे मोतिहारी की, जहां एक तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आने से एक व्यक्ति की गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बोखड़ा थाना परिषद में पूर्व थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार के विदाई सह-सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पुलिस पदाधिकारियों ने उन्हें अंगवस्त्र, डायरी और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में उन्हें उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए वक्ताओं ने उनके सरल स्वभाव, कर्तव्यनिष्ठा और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में निभाई गई भूमिका की प्रशंसा की। इस दौरान भावुक माहौल भी देखने को मिला। वहीं पूर्व थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने नौपत स्थापित थाना अध्यक्ष लल्लन कुमार का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में कई पुलिस अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे और समारोह सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। सीतामढ़ी से सी न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां इटखोरी चौपारण मुख्य मार्ग पर स्थित महुआ चौक के पास 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई सीधी भिड़ंत में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत बताया जा रहा है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार सचिन कुमार के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। अगले कुछ घंटों उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद परिजनों और सहकर्मियों में चिंता का माहौल बना हुआ है, जबकि पूरा जिला उन्हें जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रही है। जी, वो एक्चुअली वो CHO थे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य के चतरा में कार्यरत थे। आने के क्रम में किसी अज्ञात वाहन के द्वारा उनको दुर्घटना हुई है, ऐसा कि जो उनको लेके आए हैं बताएं। काफ़ी गंभीर इंजरी है। विशेषज्ञ सर्जन और एनेस्थेटिस्ट के द्वारा उनको देखा गया और प्राथमिक उपचार के बाद उसको अवसर के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। सचिन कुमार दांगी ये गिद्धौर के रहने वाले हैं और ये पेट्रोल पंप के मालिक हैं और इनका एक्सीडेंट पेट्रोल पंप से जस्ट 100 मीटर आगे पांडे महुआ की ओर में हुआ है। एक अपाची और भैया का बाइक। इनका क्या नाम है? सचिन कुमार दांगी। मेरा नाम सोहन कुमार पांडे है और हम बारिशा के रहने वाले हैं। हमारे आंखों के सामने ही एक्सीडेंट हुआ था, तो भैया को हम उठा करके हॉस्पिटल लेकर गए। नाम कमलेश कुमार वर्मा है। मेरा ख्याल कैलाश नगर चतरा हुआ। जो एक्सीडेंट हुए हैं उनका मैं मामा जी हूँ। मैं चतरा में ही था किसी काम से और मुझे फ़ोन आया अचानक कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। फिर हम सदर हॉस्पिटल चतरा आए हैं, यहाँ पता किया तब कोई नहीं बताया कि सचिन कुमार यहाँ आया है। फिर थोड़ा देर में मेरे फ़ोन में आता है कि हम लोग आ रहे हैं, चतरा DC ऑफिस क्रॉस करके 2 मिनट वेट कीजिए और जिस पर उनको सुला के ले जाना होगा अंदर में हॉस्पिटल में, उसको लगा कर रखिएगा। हम लोग इंतज़ार कर ही रहे थे, तब तक स्टाफ लोग को यहाँ पता चल गया तो हम लोग तैनात थे। फिर गाड़ी आया और फिर अचानक से फिर गाड़ी से उतार करके इनकी स्थिति इतना बेहद ख़राब है कि लेकर के स्लीपर से अंदर किया गया। हम लोग अपने आँख से देखते हैं, देखने से यह लगता है कि बचना भरोसा है। क्या नाम हुआ उनका? एक्सीडेंट किया है एक्सीडेंट किए उनका नाम सचिन कुमार है। वो टीकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के CHO थे। घर गिद्धौर, थाना गिद्धौर, प्रखंड गिद्धौर के रहने वाले थे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लगी की रिपोर्ट। कैमूर के कुदरा नगर पंचायत में सफाई ठप होने का मामला और गर्मा गया है। नगर अध्यक्ष सुरेंद्र पाल की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक में वार्ड पार्षदों और कार्यपालक पदाधिकारी के बीच जमकर बहस हो गई। ईओ ने मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ने पार्षदों से मोबाइल स्विच ऑफ करने को कहा। इसी दौरान कार्यपालक पदाधिकारी कक्ष में पहुंची, तभी नगर
कार्यालय के स्टाफ द्वारा फोटो और वीडियो बनाए जाने पर वार्ड सदस्यों और कार्यपालक पदाधिकारी के बीच बहस शुरू हो गई। कार्यपालक पदाधिकारी का आरोप है कि बहस के दौरान वार्ड सदस्यों ने उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया। वहीं मौके पर मौजूद नगर अध्यक्ष सुरेंद्र पाल ने बताया कि उन्होंने बहस होते देखी और फोटो बनाने से मना किया, लेकिन मारपीट की कोई घटना नहीं हुई है। गौरतलब है कि कुदरा में करीब 60 सफाई कर्मी वेतन और पीएफ बकाया को लेकर 5 दिनों से हड़ताल कर रहे थे। इससे शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। बैठक में सफाई व्यवस्था बहाल करने के लिए ही बुलाई गई थी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप में बदल गई। हम लोग असहमत हुए हैं, हम लोग सपोर्ट नहीं किए हैं कि हाँ गलत हो रहा है, गलत का सपोर्ट हम नहीं करेंगे। उसके बाद एक मीटिंग बहिष्कार हुआ है। उजाली जी सोची कि अब सबका मेरा रुक जाएगा, उसके वजह से हम लोग इस साजिश के तहत बुला करके और हम लोग के साथ इस तरह की बदतमीजी की है और खुद को अपने आप लोग उस कार्यालय में मौजूद थी? हम मौजूद थे। अगर हम लोग मौजूद नहीं रहते, आज हमारे जितने भी वार्ड पार्षद हैं सबको जेल जाना पड़ता। उजाली जी सबको जेल जाने के लिए लोग बुलाई थी। आज संजोग अच्छा है कि हम लोग तीनों थे। हमको मार रहे हैं, वार्ड पार्षद मार रहे हैं, वो कोई नहीं छुआ है उसका, अब मार चिल्ला रही है। मैडम क्या हुआ है यहाँ पर? हम आधिकारिक रूप से कोई भी बयान देंगे। इस हालत में मेरा हाथ पकड़ के रूम में बंद करके मीटिंग में बुला करके बकायदे मेरे साथ हाथापाई करना भी जायज नहीं है। आपके साथ झगड़ा कर रहा है, ये मामला कैसे हुआ है? बात कैसे क्या मामला है? आप आज यहाँ मीटिंग में सभी वार्ड सदस्य को बुलाए थे? मामला हम लोग वार्ड पार्षद अपना बैठक के साथ भी थे ना, और उसके बाद में जो है मैडम फोटो खिंचवाने लगी, इसी पर बात विवाद बढ़ा। तो आपके द्वारा ये क्या कहेंगे, पहले शुरुआत किसने किया? ना मना किया ना, फोटो खिंचा रहा था तो जी। तो क्या मारपीट की घटना इनके द्वारा की गई है, वार्ड पार्षदों के द्वारा? इतना भीड़ भाड़ में जहाँ 25 को हम देख नहीं पाए। सब आप देखें, भीड़ भाड़ में आप नहीं देख पाए? बोलने में आती मत कीजिए, सब देख पाए। अध्यक्ष जी आपके नगर की अध्यक्ष जी आपके ये नगर की बात है। यहाँ जो भी आपके सामने हुआ है आप साफ साफ बोलिए, नहीं तो हम लोग को फंसाने के लिए आप बुला करके मीटिंग में ये कर रहे हैं। क्या बोले कि मारपीट हुआ है? नहीं आप नहीं, उजाली जी नहीं, उजाली जी बोला क्या है जी, हमको मार रहे हैं लोग। सुनिए, उजाली मैडम रिकॉर्ड में कहीं सुनिए, उजाली जी अपने रिकॉर्ड में अपने आप को बोली हमको मत मारिए, हमको मत मारिए, हम मर जाएंगे, हमको मत मारिए। तो ये जो रिकॉर्ड उजाली जी की है, आप पहले रुक जाइए। ये जो रिकॉर्ड की है ये क्या की है? हम लोग को फंसाने के लिए हमको हाथ उठाए हैं या उनको टच किए हैं? कहने का मतलब है उस कि आप यहाँ पर आई है फोटो क्यों खींची रही? तो हम लोग का अपना प्राइवेट मीटिंग था, तब क्यों आई? यही पूछे हैं। जब फोटो खिंचा रहा था मना किए कि मत खींचिए, हम लोग आपस में बैठक कर रहे हैं। और उतना भीड़ में जहाँ 20-25 को भीड़ है, इसमें कौन क्या मारपीट हुआ ये हम नहीं देख। तो ये आपके द्वारा ये तो क्लियर हो रहा है ना कि मारपीट की घटना नहीं हुई है। हाँ, यानी आपका स्पष्ट कहना है कि मारपीट नहीं हुई है, यह झूठा आरोप लगाया जा रहा है। सर पार्षद हम लोग अध्यक्ष जी अपने उजाली राज को बचाने के लिए सभी बात को छुपा रहे हैं, खुद के नहीं बोल रहे हैं। हमें ये पता है 100% नहीं काम कर रहे हैं। हम अगर लेडीज नहीं रहते यहाँ पे, अगर हम 3 लेडीज नहीं रहते, उजाली जी जितने भी वार्ड पार्षद है सबको जेल में चक्कर में नहीं हुई थी। एक तरफ रिकॉर्डिंग कर रही थी। मामला है कि हम लोग सबको बुलाए हैं, घर घर से सुबह से हम लोग उठ के आए हैं, तो 2 बजे मीटिंग है, अध्यक्ष जी बुला रहे हैं, सबको यहाँ पर आए हैं। तो बोल रहे हैं आन के एक बार बोल रहे हैं चाय में पिलाए हैं, बोलो आन के वीडियो बन। हम कहते देखिए मैडम वीडियो मत बनाइए, मत बनाए, उसी लिए नहीं बनाएंगे। हम डांट रहे हैं, अंकुश जी उठ गए उससे वो छीनने के लिए, इसी में हमको धक्का धक्की करके मारने लगे। अब कह रहे हैं कि दीपा जी मार रहे हैं। मोबाइल रिकॉर्ड में डाल करके हमको मारिएगा, हमको मारिएगा, हमको मारिएगा, बोल रिकॉर्ड करके निकाल करिए रूम से, हमको फंसाने के लिए। अध्यक्ष जी द्वारा फोन कराया गया है, अमित कुमार कर्मी है, और हम लोग बैठे हुए थे और कार्यपालक पदाधिकारी नियम को उल्लंघन करते हुए, बिना नॉक करते हुए दरवाजे को खोलकर जाके अपने कुर्सी पर बैठ गए हैं और ना कोई प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया है। फिर उसके बाद जो कार्यालय के कर्मी हैं महिला के साथ बदमाशी करने लगे हैं, जब वीडियो बनाने के लिए मना किया गया है कि ये हम लोग का निजी मामला है और सुचारू रूप से यहाँ पर कैसे विधि व्यवस्था चालू किया जाए। और उसके बाद महिला के साथ हाथ पकड़कर बदसलूकी करने का प्रयास किया गया है। और कार्यालय में यही कर्मी जो है, यहीं पर जो कर्मी है गोली अरुण पाल को गोली मारने की धमकी दी गई थी। ये बिल्कुल असहनीय है और इसके लिए हम लोग चक्का-जाम कर देंगे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज चौबे की रिपोर्ट।
कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र में शनिवार शाम कुदरा ओवरब्रिज के नीचे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें सड़क पार कर रहे 30 वर्षीय युवक शशि कुमार तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान रोहतास जिले के सासाराम बौलिया प्रतापगढ़ निवासी अवध प्रसाद गुप्ता के पुत्र के रूप में हुई है, जो शुक्रवार को अपने परिवार के साथ कुकुरान गांव स्थित ससुराल आया था। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची कुदरा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया गया है और अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन की पहचान और चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, जबकि घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। मेरा गोलू कुमार गुप्ता नाम है। घर कहाँ हुआ आपका? लालापुर। क्या मामला है? मामला ये था ना, जब बुआर उनका ससुरारी है, ससुरारी से आ रहे थे, ब्रह्मडिहारा जा रहे थे, जाने में उनका साला थे, उनको उतार के वो अपने के लिए घर के लिए जा रहे थे ट्रेन पकड़ने के लिए। उसी के कारण रोड क्रॉस करने में तेज रफ्तार से ट्रक आके उनको मार दिया। इलाज के लिए उनको कहाँ पहुँचाया गया था? इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल में हमको लगा, वहाँ से फिर रेफर होकर मोहनिया भेज दिए लोग। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो डॉक्टर जवाब दे दिया। जाने के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। क्या नाम है उनका? उनका नाम है शशि कुमार गुप्ता। घर कहाँ हुआ उनका? उनका सासाराम घर है, बौलिया रोड। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। भूसुर पंचायत के ग्राम सिंजो में भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय बस्ती चलो अभियान का रविवार को समापन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजधानी प्रसाद यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बस्ती चलो अभियान के माध्यम से भाजपा का मूल संकल्प पहले देश फिर पार्टी फिर व्यक्ति जो जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। मंडल अध्यक्ष सांसद प्रतिनिधि पिंटू कुमार रजक ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं से जोड़ना और उन्हें जागरूक करना है। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। इस अवसर पर मुखिया सुरेंद्र भगत, पंचायत समिति सदस्य पुनीत भुनिया सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। आज लातेहार विधानसभा क्षेत्र के इस भूसुर पंचायत के ग्राम सिंजो में बस्ती चलो अभियान भारतीय जनता पार्टी का 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पद चिन्हों पर चल करके आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने जो गरीबों के उत्थान के लिए जो अंतिम व्यक्ति जो जिसे कहते हैं जो पंक्ति में खड़ा है उसके उत्थान के लिए जो कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाए जा रहे हैं उन सभी के बारे में आज यहाँ विस्तृत रूप से बतलाया गया मुख्य अतिथि के द्वारा जिसका ग्रामीणों को उसका लाभ कैसे मिले, वो कैसे जागरूक हो, उस जागरूकता अभियान के लिए आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित की गई है और इन योजनाओं को लाभ लेकर के अपने आप को सशक्त करें, इस गांव को विकसित कड़ी पर ला करके खड़ा करें। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आज हम सभी यहाँ पे कार्यक्रम किए हैं और इसी तरह से जागरूकता अभियान आगे भी चलेगा पार्टी का निर्देशता अनुसार। कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प है पहले देश फिर पार्टी फिर व्यक्ति की भावनाओं से अवगत कराते हुए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जो शिक्षा अभियान चला करके शिक्षा के प्रति हर को शिक्षा मिले उस अभियान के तहत लाभान्वित हम सभी ग्रामीणों जो हुआ है पूरा देशवासी हुआ है उसका भी चर्चा हम लोगों ने किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव से सड़क गांव को मुख्य पथ से जो जोड़ा गया है शहर को जोड़ा गया है उसकी चर्चा हुई और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो ऐतिहासिक देश में काम कर रहे हैं उस कार्यों का जैसे आप देखेंगे जहां गरीबों के लिए पक्का छत उन्होंने दिया वहीं भगवान राम लाला के लिए भव्य मंदिर बनाकर स्थापना किए। वहीं 370 धारा उन्होंने हटा करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी के सपनों को उजागर करने का उन्होंने काम कर रहे हैं। उनको आत्मसात करके आगे बढ़ रही है मोदी सरकार। वहीं आप देखेंगे कि
विकसित भारत, मोदी जी का सपना है कि सबका साथ सबका विकास हो और मेरा देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बने। हमारे देशवासी सब के सब आत्मनिर्भर हो, सब संपन्न हो, यह ख्याल रख के मोदी जी का जो संकल्प है उस संकल्प को देशवासी हम आत्मसात करते हैं और मोदी जी को हम सभी धन्यवाद देते हैं कि उनका संकल्प बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय और लिया, मोदी जी ने, उन्होंने माँ बहनों की भी चिंता किया। सत्ता में भागीदारी बनाने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण करने के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण दे करके जो है एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और इसका पूरा स्वागत हो रहा है, चारों ओर स्वागत हो रहा है। भाई बहनों में भारी उत्साह है और निश्चित तौर पर बहनों को सत्ता मिलेगी, अवसर मिलेगा तो देश हित में आगे काम करेंगे और देश हित में काम करेंगे तो 2047 तक निश्चित तौर पर मेरा देश विकसित देश होगा, विकसित राष्ट्र बनेगा। लातेहार से सीनू संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। मोतिहारी के पीपरा कोटी थाना क्षेत्र से बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, जहां चूरा मिल के समीप तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने एक व्यक्ति को जोरदार ठोकर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान पीपरा थाना क्षेत्र के मधुडी निवासी लक्ष्मण महतो के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि लक्ष्मण महतो पहले एक रिश्तेदार के साथ मोतिहारी की ओर जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पीपरा कोठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसआई शशि भूषण सिंह ने तत्परता दिखाते हुए घायल को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। सुगौली में भाकपा माले का 9वां जिला सम्मेलन रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह 2 दिवसीय आयोजन भाकपा माले केंद्रीय कमेटी सदस्य वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता की उपस्थिति में आयोजित किया गया। सम्मेलन में सर्वसम्मति से 17 सदस्यीय नई जिला कमेटी का गठन किया गया, जिसमें प्रभुदेव यादव को पुनः जिला सचिव चुना गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि चंपारण सहित पूरे बिहार को बुलडोजर राज की प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। उन्होंने गांव और शहर स्तर पर जनसंघर्ष तेज करने का भी ऐलान किया। भाकपा माले केंद्रीय कमेटी सदस्य एवं सिकटा के पूर्व विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि पार्टी भूमि अधिकार, सम्मानजनक रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर जनता की आवाज़ और भी मजबूत करेगी। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र की रिपोर्ट। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोंगाड़ गांव में सब्जी विक्रेता अनिल कुमार पर हुए जानलेवा हमले के कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस घटना के बाद पीड़िता परिवार लगातार प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहा है। जानकारी के अनुसार 15 मार्च की शाम अनिल कुमार आसेहार बाजार से घर लौट रहे थे, तभी घर से कुछ दूरी पर सुनसान स्थान पर पहले से घात लगाए 8 से 10 अज्ञात लोगों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में अनिल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके शरीर पर कई जगह गहरे जख्म आए। घटना के बाद से परिवार आर्थिक तंगी और भय के माहौल में जी रहा है। परिजनों का आरोप है कि थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक पलामू को आवेदन देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है और टेक्निकल टीम की मदद ली जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरा मामला पुलिस जांच के अधीन है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित परिवार में आक्रोश और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार। इस घटना को लेकर क्या मांग करते हैं आप? इस घटना को लेकर यही है कि जब सोना चोरी हो जाता है, चांदी, तो उसके खातिर प्रशासन कूदता है और हर चीज़ के लिए मैटर कोई निदान निकाल देता है। लेकिन हमारे जब भाई के साथ हमला किया गया और उसका अभी निदान क्यों नहीं निकाल रहे हैं प्रशासन? ये क्या माने कि गुमराह करके ये केस को रखे हैं। कितना दिन हो गया घटना का? घटना का हमको 1 महीना हो चुका है। इस संदर्भ में आवेदन कब दिए थे आप? आवेदन हम 1 तारीख के हम भाई से हम खुद जाके हम थाने में इसको गवाही के साथ दिलाए हैं, एकदम अपने से दिए स्वयं अनिल कुमार सिंह अपने से। लेकिन अभी तक कहाँ प्रशासन सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, अभी तक हमारा कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस तरह से थाने को और एसपी को भी मैं दरखास्त दिया हूँ, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं, ये ने पकड़ाई किया है। अपराधी घूर रहे हैं, फिर रहे हैं,
लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आप आवेदन दिए हैं लिखित रूप से? आवेदन हम दिए एसपी को भी और थाना को भी दिए हैं। जिन पर शक है उनका भी नाम जिक्र किया? उनका भी दिए हैं, सभी को दिए हैं आवेदन, लेकिन पूछते हैं तो कहते हैं कि उस लड़का नहीं है, ये बताता है अभी तक। क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं कि अपराधी को न्याय पकड़ा जाए, लोकेशन खोला जाए, यहाँ जहाँ घटना हुआ है तभी तो आदमी पकड़ाएगा। खून मारने वाला सच है, दूध का दूध पानी का पानी, कम से कम पकड़ा जाए। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। रांची जिले के खलारी थाना क्षेत्र और आसपास के कोयला खनन इलाकों में हालिया हिंसक घटनाओं और कथित धमकियों के बाद स्थिति बिगड़ गई है, जिसे मैन्यू स्लीगंज से पिपराव तक कोयला परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई है। गुरुवार को हुई गोलीबारी के बाद ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों में दहशत फैल गई है, जिससे के चलते कई स्थानों पर वाहन सड़क किनारे खड़े कर दिए गए हैं और CCL के एरिया में कोयला ढुलाई लगभग ठप हो गई है। लगातार मिल रही धमकियों के कारण 3 दिनों तक कामकाज बंद रहा, जिससे यातायात और जनजीवन भी प्रभावित हुआ। सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद हालात पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो सका है, जबकि कुछ लोगों द्वारा नक्सली कनेक्शन के दावे भी किए जा रहे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।